हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आइए आज हम देखते हैं बीएससी नर्सिंग जो फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम हुआ है सितंबर 2024 में। और ये क्या है, मध्य प्रदेश मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी जबलपुर के तहत जो होता है। और ये कौन से सब्जेक्ट का है, न्यूट्रिशन एंड बायोकेमिस्ट्री का है पेपर। और ये कितने घंटे का होता है, 3 घंटे का होता है और मैक्सिमम 75 नंबर के होते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है। और ये 2 सब्जेक्ट न्यूट्रिशन एंड बायोकेमिस्ट्री, और क्या है इसमें दोनों पार्ट्स को क्या करना है, कंपलसरी है करना। और क्या है, सीरियल बाई करना है। सभी क्वेश्चन को क्या करना है, सोल्व करना है, लिखना है। और क्या है, दोनों सेक्शन जितने भी क्वेश्चन में डायग्राम दिए हैं उनको सभी को ड्रा करना है अपनी कॉपी में। आंसर की जो आती है उसमें सभी ड्रा करना है। फिर क्या है, आंसर क्वेश्चन एंड सब क्वेश्चन, यानी कि जो क्या है क्वेश्चन दिए रहते हैं, जैसे तीसरा नंबर दिया है और तीसरे नंबर में ABC करके दिया है, तो क्या है सब क्वेश्चन मस्ट बी रिटन स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू द सीरियल ऑर्डर, यानी कि उसके सीरियल ऑर्डर के हिसाब से करना है, किसी को बीच में नहीं छोड़ना है। यदि आप पहला दूसरा किए, चौथा किए और तीसरे को छोड़ दिए, वह सोचे कि बाद में करेंगे, तो फिर उसका नंबर काउंट नहीं होगा। और क्या है, आप दोनों लैंग्वेज में पेपर को सोल्व कर सकते हैं और सभी क्वेश्चन को करना कंपलसरी है। ज़्यादातर जैसे 3 घंटे हैं तो 3 घंटे में से क्या करना है, 1.5 घंटे न्यूट्रिशन को देना है और 1.5 घंटे क्या करना है, बायोकेमिस्ट्री को। और मान लीजिए जैसे न्यूट्रिशन में ज़्यादा क्वेश्चन दिए हुए हैं और बायोकेमिस्ट्री में कम दिए हैं, तो आप उसके हिसाब से टाइम को मैनेज करके। तो चलिए देखते हैं, आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए। तो चलिए देखते हैं कौन सा न्यूट्रिशन, कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। पहला क्या है, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म, यानी क्या है एनी फाइव, यानी कि इसमें जो 6 दिए हुए हैं 6 में से 5 लिखना है। अब ये जैसे क्या हुआ, ये क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 1 में सब क्वेश्चन दिए हुए हैं, जैसे ABCDEF करके। तो इसमें क्या है करना है, लेकिन क्या करना है, सीरियल वाई करना है, जो कि पेपर के क्या है इंस्ट्रक्शन में दिया हुआ है। तो क्या दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन क्या है, मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। इसमें क्या करना है, इसको डिफाइन करना है। मैक्रो में कौन कौन से आते हैं, माइक्रो में कौन कौन से आते हैं, उसकी डिफिनीसन और एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं। और फिर क्या है, बेसल मेटाबॉलिक रेट, और फिर क्या है बैलेंस डाइट न्यूट्रिशंस, और क्या है हाइपर विटामिनोसिस, और क्या है फूड प्रिजर्वेशन। फिर दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, राइट द क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन, वो क्या करना है, क्लासीफाई करना है। और ये कितने मार्क्स का है, 5 नंबर का दिया हुआ है। तो आप उसके हिसाब से कम से कम 3-4 पेज तो आप उसको लिखे ही। और फिर क्या है, बी नंबर, एक्सप्लेन द डेफिशिएंसी कोस्ड बाय द प्रोटीन, यानी कि प्रोटीन की कमी से कौन कौन से डिजीज़ होते हैं और क्या होता है। फिर क्या है, तीसरे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, व्हाट डू यू मीन बाय कुकिंग का मीन बताना है। फिर क्या है, राइट इन डिटेल अबाउट प्रिंसिपल एंड मेथड ऑफ कुकिंग, यानी कि उसके प्रिंसिपल्स भी बताना है और मेथड कुकिंग की भी बताना है और डिटेल करना है। और ये कितने नंबर का दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 5 मार्क्स में। फिर क्या है, एक्सप्लेन द टाइप ऑफ फूड स्टोरेज, यानी कि फूड को हम कितने प्रकार से स्टोर करके रख सकते हैं, इसको एक्सप्लेन करना है। फिर चौथे नंबर में क्या दिया हुआ है, चौथे नंबर में दिया हुआ है राइट अ शॉर्ट नोट एनी 3, यानी कि कोई 3 लिखना है। क्या है, मिड डे मील प्रोग्राम। अब मिड डे मील प्रोग्राम जो क्या होता है, मध्याह्न भोजन होता है,
स्कूल में, जो गवर्नमेंट स्कूल में चलाया जाता है, कि ये इसलिए चलाया गया था कि बच्चों में कि न्यूट्रिशन की कमी ना हो। जो फैमिली से बिलोंग करते हैं उनमें क्या होता है, ज़्यादातर उनको मतलब खाने के लिए ही नहीं हो पाता, तो उनमें न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है बच्चों में। तो इसलिए क्या है कि मध्याह्न भोजन चलाया गया था कि भोजन के लालच में बच्चे आएंगे भी स्कूल पढ़ने के लिए, और क्या है उनकी पढ़ाई भी होगी और उनको भरपूर न्यूट्रिशन भी मिल जाएगा। और फिर क्या है, न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम्स इन इंडिया, यानी कि हमारे इंडिया, हमारे भारत में क्या है, पोषण संबंधी जो भी समस्याएं हैं उसको क्या करना है, लिखना है शॉर्ट नोट में। फिर क्या है, मेनू प्लानिंग, मेनू प्लान बनाना है, मतलब कोई डिजीज़ से रिलेटेड, मतलब जो भी मेनू प्लान बनता है कि सुबह हमें क्या देना है और दोपहर में क्या देना है, शाम में क्या देना है। तो इसी प्रकार किसी डिजीज़ के अकॉर्डिंग जो भी हम फूड देते हैं पेशेंट को, तो वो मेनू प्लान कहलाता है। फिर क्या है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। तो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हमारे शरीर में जो भी क्या होती है, इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, जैसे सोडियम, पोटेशियम, ये जो भी होते हैं मिनरल होते हैं, तो इसकी जो क्या है बैलेंसी गड़बड़ा जाती है, उसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। तो उसको क्या करना है, उसके बारे में शॉर्ट नोट्स में लिखना है। अब चलिए देखते हैं क्या है, बायोकेमिस्ट्री, सब्जेक्ट बायोकेमिस्ट्री। अब ये क्या दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन क्या है, डिफाइन सेल। अब ये क्या है, सेल की डिफिनीशन लिखना है, और ये कितने मार्क्स में दिया है, 2 मार्क्स में। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको 2 पेज में लिखिए, और कम से कम 1 पेज में तो फुल होना चाहिए, और एक डेफिनीशन इसमें नहीं चलती है, कम से कम 2 डेफिनीशन, और ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 आप लिख सकते हैं, तभी इसमें फुल मार्क्स मिलेंगे। फिर क्या है, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल, यानी कि सेल की क्या करना है, स्ट्रक्चर भी बनाना है और उसके फंक्शन भी लिखना है, और ये क्या है 3 मार्क्स में है, तो नंबर के अकॉर्डिंग आप लिख सकते हैं। फिर क्या है, एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म ऑफ सेल, यानी कि कोशिका के परिवहन तंत्र के बारे में विस्तार से बताइए। फिर क्या है, दूसरा क्वेश्चन क्या है, बायोकेमिस्ट्री का, ओजन, यानी क्या होता है, ग्लाइकोजन टूटता है, और इसमें क्या होता है, ग्लूकोज टूटता है। फिर क्या है, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल में, तो इसमें क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है। और फिर क्या है, तीसरा क्वेश्चन क्या है, राइट अ शॉर्ट नोट एनी 2, इसमें से 2 क्वेश्चन लिखना है। पहला क्या है, एसिड बेस बैलेंस, और दूसरा क्या था, डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोटिक सेल। तो ये क्या है, ये दूसरा नंबर इसका और इसका दूसरा नंबर सेम क्वेश्चन आ गए थे, तो इसमें से क्या था, पहला और तीसरा करना था, यानी कि ए नंबर और क्या है, सी नंबर, कि कौन से सब्जेक्ट का और चाहिए। तो हम और आगे ही इसी तरह वीडियो बनाते रहेंगे, और यदि आपको थोड़ा भी हेल्पफुल वीडियो लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए। थैंक यू।